एक साहूकार के 8 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। जब साहूकार के पहले बेटे का विवाह था तो शादी का मुहूर्त दुबड़ी आटे का निकला। फेरों के समय उनके बेटे को नाग ने आकर डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह उनके 7 बेटों के विवाह का मुहूर्त दुबड़ी आटे का ही निकलता और फेरों में नाग के डसने से 7 बेटे मर गए। अब 8वें बेटे की शादी में काम करने के लिए भाई बहन को बुलाने उसके ससुराल पहुंचा। उस समय बहन सूत काट रही थी, लेकिन सूत का तार बार बार टूट रहा था। बहन भाई का शगुन मनाने के लिए नहीं उठी। भाई ने सोचा कि बहन को मेरा आना अच्छा नहीं लगा, तो वह वापस जाने लगा कि तभी सूत का तार जुड़ गया। बहन पड़ोसन से पूछने लगी कि अगर कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने जलन के मारे कह दिया कि घी का पोचा लगा दे और घी में चावल उबाल दे। जब सास ने देखा तो वह बोली कि दूसरों की सिखाई सीख में चलेगी तो यही होगा। अरे बावली, पानी का पोचा लगा और पानी में ही चावल उबाल। उसके बाद भाई ने भोजन खाया। भोजन खाकर वह अपनी बहन से बोला कि बहन, मेरे विवाह का मुहूर्त निकला है, मैं तुझे लेने आया हूँ। लेकिन बहन ने कहा कि मेरे घर में तो बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। सुबह अंधेरे में ही बहन ने चक्की में आटा पीसा और घी के लड्डू बनाकर भाई को रास्ते में खाने के लिए दे दिए। सुबह बहन ने चक्की के पास मृत सांप के अवशेष देखे तो उसका माथा ठनका। वह पूरा घर बच्चे सास के जिम्मे छोड़कर भाई को बचाने दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे भाई भी मिल गया। उसे जहर वाले लड्डू वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया और बोली कि मैं तेरे साथ घर तक चलूंगी। दोनों खुशी खुशी चल दिए। आधे रास्ते में बहन को पानी की प्यास लगी। बहन अकेली ही कुएं पर पानी पीने गई। वहाँ बेमाता किसी की ढांकनी घड़ रही थी। बहन ने पूछा तो वो बोली कि एक साहूकार के 7 बेटे फेरों में नाग के डसने से मर गए, अब 8वां भी मर जाएगा, मैं उसी की ढांकनी घड़ रही हूँ। बहन समझ गई कि उसी की बात हो रही है। बहन ने उपाय पूछा। बेमाता ने उपाय बता दिया। बहन पूरे समय अपने भाई को गालियाँ देती हुई जाने लगी। घर आए तो भाई का बांध बैठाया गया तो बहन बोली, इस गरम फूटे नासपीटे का बांध चौकी पर नहीं सिलबट्टे पर बैठाऊंगी। इसकी निकासी आगे के दरवाजे से नहीं पीछे के दरवाजे से निकालो। जैसे ही निकासी पीछे के दरवाजे से निकली तो आगे का दरवाजा भर भरा कर गिर गया। उसके बाद बहन बारात में साथ चलने लगी। बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो बारात थोड़ी देर के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठने लगी तो बहन ने बैठने नहीं दिया कि तभी बहुत तेज आंधी तूफान आया और वह पीपल का पेड़ गिर पड़ा। सभी कहने लगे कि बहन तो बार बार अपने भाई को बचा रही है। फिर बारात समधी के घर पहुंची तो बहन बोली कि आरती चौमुखे दीपक से नहीं जगमगाते खीरे से करो। जब आरती हो रही थी तो ऊपर से नाग आकर गिरा, जो आया तो भाई को डसने के लिए था, लेकिन खीरे में गिरने से वह मर गया। 3 फेरे होते ही नाग भाई को डसने आया। बहन ने उसे कच्चा दूध पिलाकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर तात की डोरी से बांध दिया। तभी नागिन फूफाती आई और बहन से बोली कि मेरे नाग को छोड़ दे। बहन ने कहा कि पहले तू मेरे 7 भाइयों का जीवन दान दे। तब नागिन ने तथास्तु कहा। बहन खुशी खुशी अपने सभी भाइयों और नववधू को लेकर अपने घर आई। माता पिता अपने सभी पुत्रों को पाकर बहुत खुश हुए। उसके बाद बहन ने अपने माता पिता, भाई और सभी भाभियों से दुबड़ी आटे माते का व्रत और पूजन करवाया। तब सभी ने बहन को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। हे दुबड़ी आटे माँ, जैसे बहन के भाइयों का भला किया वैसे सबका करना।